बीच में नहीं बोलना सर। सनराइज पब्लिक स्कूल चन्नी, सनराइज पब्लिक स्कूल चन्नी, सनराइज पब्लिक स्कूल चन्नी, सनराइज पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल चन्नी, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सनराइज पब्लिक स्कूल चन्नी, 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 एजुकेशन के नाम पे गोरख धंधा बंद करो, 2 बार बोल रहा है। एजुकेशन के नाम पे गोरख धंधा, एजुकेशन के नाम पे गोरख धंधा, बच्चों की जिंदगी खराब करना, बच्चों की जिंदगी खराब करना, किनाई टू मैडम हाय, किनाई टू मैडम हाय, किनाई टू एजुकेशन मंत्री हाय, किनाई टू मैडम एजुकेशन मंत्री हाय। सर, जिस तरीके से आज आप एक स्कूल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको देखिए, सवाल ये स्कूल के ऊपर नहीं है सर, ये क्या है? ये सवाल स्कूल के ऊपर नहीं है, ये सवाल सिस्टम के ऊपर है, ये सवाल सनराइज पब्लिक स्कूल के ऑनर के ऊपर है, ये सवाल हमारी एजुकेशन मंत्री के ऊपर है। मुझे आप बता दीजिए कि ये 40 बच्चे जबकि इनके स्कूल में 200-250 बच्चा है, लेकिन ये 40 बच्चे आए हैं। आज ये कहना है इनको जो टीसी दी गई है अलग अलग, किसी को कोऑर्डिनेटर के नाम से और किसी को सीईओ के नाम से और किसी को किसी के नाम से जो टीसी दी गई है, उसके बाद जब ये टीसी लेकर गवर्नमेंट स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं तो इनकी एडमिशन नहीं हो रही, इनकी एडमिशन नहीं हो रही। तो बताइए कौन जिम्मेवार है? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, सीईओ जम्मू, या फिर सनराइज पब्लिक स्कूल का ऑनर, या फिर एजुकेशन मंत्री? बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करने की कोशिश छोटी छोटी बच्चियों के लिए। आप ये कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका टीसी ही जो दिया वो आप, मुझे नहीं पता कि वो डुप्लीकेट है या क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो डुप्लीकेट है या क्या है, लेकिन एडमिशन नहीं हो रही। यहाँ पे एक बच्ची है, ये बच्ची गुड़िया जाओ बेटा, ये बच्ची 5th क्लास का टीसी लेकर गवर्नमेंट स्कूल में पैसे खाकर 9th में एडमिशन दे दी। बताइए कौन सा रूल है? और ये बाकी बच्चों की एडमिशन ही नहीं हो रही। मुझे बताइए, गवर्नमेंट अगर ईमानदार है, अगर एजुकेशन मंत्री ईमानदार है, स्कूल बंद करो, वो एनजीओ का स्कूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कराता है, लेकिन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करता है। मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि अगर एजुकेशन मंत्री ईमानदार है, अगर सरकार ईमानदार है, एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाए कि कोई भी बच्चा अगर 5th में पढ़ता है, 6th में पढ़ता है, 1st में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, चाहे किसी भी स्कूल पढ़ता हो, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल, किसी एनजीओ में पढ़ता हो, उस बच्चे की जो एडमिशन अगर पैसों के कारण रह जाती है तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसको टीसी जो है वो सरकार इशू करे, जिस तरह दिल्ली में होता है, जिस तरह दिल्ली में होता है। अब इनसे पूछिए पूरी बात। एक सवाल रहेगा कि जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, क्या टीसी अपने उस लेटर हेड पे उनको टीसी दे रहे हैं? ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, सनराइज का कहीं नाम नहीं सर, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नाम से टीसी दिया जा रहा है, और बच्चों स्कूल का नाम क्या है? ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चे कह रहे हैं, उनके माता पिता कह रहे हैं। और हाँ, ये मुद्दा कोई नहीं उठाएगा, ये रंधावा जी के एरिया में पड़ता है शायद, एमएलए रंधावा जी के एरिया में। शर्म करो एमएलए रंधावा साहब, शर्म करो कि आपके वहां के एरिया के बच्चे हमारे पास आए हैं। मानते हैं कि इसमें डोगरे कम होंगे और आपके जो वोटर नहीं है वो ज्यादा होंगे, लेकिन मसला वो नहीं, मसला बच्चों का है, मसला बच्चों के फ्यूचर का है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में बेटियों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है टीसी देकर, और उन टीसीओ पे एडमिशन नहीं हो रही। अब इनको पूछिए बताओ।
जी जी मैडम मैम। क्या नाम आपका? मेरा नाम ममता है, शनि हिमत के रहने वाले हैं। हमारे बच्चे 4 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं। जहाँ तो वो बोल रहे हैं कि इन बच्चों को फिर से 3rd क्लास में डालो, जबकि बच्चे अभी 5th क्लास में हैं। तो अब वो टीसी देने से इनकार कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों से वो पैसे लेके उनको सीधे 9th में भेज रहे हैं। और कुछ को टीसी दिया भी है। कुछ को दिया भी है। जो टीसी दी है ना, वो जेन्युइन नहीं है, वो किसी भी स्कूल में अलो नहीं हो रहा। उस पे कितने पैसे लेके 4,500, किसी से 4,500 ले रहे हैं, 3.5 ले रहे हैं, किसी से 10 भी ले रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो किस नाम से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल का? राजेश शर्मा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सनराइज पब्लिक स्कूल छन्नी, शर्म करो, सनराइज पब्लिक स्कूल छन्नी, शर्म करो, सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया। देखिए, जो टीसी इश्यू किया गया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है स्कूल को। आप मुझे बताइए, और J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाइड नंबर भी उसने चलाया हुआ है। तो मुझे बता दीजिए, नाम चल रहा है सनराइज पब्लिक स्कूल का। नाम किसका चल रहा है बच्चों? और टीसी जो इशू हो रहा है उस पर कोई गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा। ये क्या गुंडागर्दी है? क्या सिर्फ फंड्स इकट्ठे करने के लिए वो एनजीओ बनाई गई है? और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के नाम से बच्चों को फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। और विदाउट टीसी, फेक टीसी, मैं फेक टीसी कहूंगा, फेक टीसी देकर बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने ये सोचा कि डोगरे बेचारे आवाज उठाएंगे नहीं, और जो यूपी बिहार के लोग हैं वो 1 साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे और चले जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन पूछने वाला है? 1 साल पहले 1-2 मीडिया वाले ने आवाज भी उठाई थी। हमें पता नहीं चला, हमें यहाँ पे आके पता चला। बड़ी अच्छी आवाज उठाई और कुछ दिन स्कूल बंद भी रहा। उसके बाद फिर घिनौना जो काम है वो दोबारा चल पड़ा। तो बताइए, क्या इससे ये नहीं पता चलता कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीओ नालायक है, उनको जेडीयू नालायक है, उनकी देख रेख में ये सब हो रहा है। और सीओ जम्मू के साइन भी है, और फिर एडमिशन क्यों नहीं हो रही? अगर ये डुप्लीकेट साइन है तो सीओ सामने आए, अगर ये ओरिजिनल साइन है तो एडमिशन करवाई जाए बच्चों की। अगर परसों तक एडमिशन नहीं हुई, हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे मंडे को, ये याद रखिएगा। जब तक इन बच्चों की एडमिशन नहीं होती, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। एजुकेशन मंत्री को कहना चाहते हैं, अगर ईमानदारी है, जिस तरह दिल्ली में अगर किसी बच्चे की पैसों की वजह से या स्कूल के फ्रॉड की वजह से एजुकेशन बीच में छूटती है तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट दिलाती है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी रूल निकाला जाए। क्या कहेंगे मैडम आप? बस बच्चों के एडमिशन होने चाहिए बस। ये माता जी, बच्चे ये देखिए, ये उस मोहल्ले के आस-पास अभी 3 देर उनको पढ़ते हो गया। अभी ये छोटी बच्चियां कहाँ जाएंगी? गवर्नमेंट स्कूल वाले इनको ले नहीं रहे, वो टीसी दे नहीं रहे। जो टीसी तो दिया ना, फिर क्यों नहीं होगी? टीसी दिया, किसी को दिया, कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। जो दिया वो भी फेक है, वो कहीं लग ही नहीं रहा। अच्छा, तो फिर पैसे वगैरह भी लिए क्या? हाँ, पैसे लिए हैं। कुछ ने तो दे के एडमिशन भी करवा दी, लेकिन उनको भी यही बोला गया है कि टीसी आपका 2-3 महीने में उधर पहुंच जाएगा। क्या कहेंगे, क्या डिमांड है? बस डिमांड यही है कि बच्चियों का फ्यूचर बर्बाद ना हो, एडमिशन हो जाए बस। क्या कहेंगे? असें बच्चियां एडमिशन हो गया गवर्नमेंट, उन्होंने आख्या भी ये असें नहीं पैसे दिया ते नहीं, उन्हें बोलिया भी वो देने सर्टिफिकेट, आखे नहीं दे। क्यों नहीं देंगे? इधर रखो, ये छोटी क्लास में पाओ, बड़ी में पाओ। दसो उन्हें 10 साल दी हुई, ये तो बर्बाद हुई। अभी एक बात और भी है, अभी इन बच्चों को फोन करके धमकाया जा रहा है। इन बच्चों ने कभी मुझे बताया है कि इनको धमकाया जा रहा है बच्चों को। बच्चे बताओ, हमें वो टीचर्स बोल रहे हैं कि आप पैसे दो, हम आपको दूसरी क्लास में डालते तो ही हम टीसी देंगे, और बोल रहे हैं बार-बार अगर आप स्कूल में नहीं आओगे हम घर से आपको लेके जाएंगे। हमें बार-बार फोन किया जा रहा है, सुबह रात को भी आया था मुझे 3-4 बार, और हमें यही विनती है कि हमारे स्कूल में एडमिशन होने चाहिए। सर हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ये आने वाला भविष्य है हमारा। अगर हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे तो हम देश को कैसे संभाल सकेंगे? ये देश का फ्यूचर है, इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हम होने देंगे, ना हम कतई में हम मंजूर नहीं करेंगे ऐसा ही खिलवाड़ जो बच्चों के साथ हो रहा है। चलो, सनराइज पब्लिक स्कूल छन्नी, हाय हाय, सनराइज पब्लिक स्कूल छन्नी, हाय हाय, सनराइज पब्लिक स्कूल छन्नी, हाय हाय, पब्लिक स्कूल छन्नी, हाय हाय। एजुकेशन मंत्री साहिबा
एजुकेशन के नाम पे गिनौना दंगा बंद करो। एजुकेशन नाम पे गिनौना दंगा बंद करो। एजुकेशन नाम पे गिनौना दंगा बंद करो। एजुकेशन नाम पे गिनौना दंगा बंद करो। अभी की ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके हाथ में है और प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे एक कॉल आती है, हमारी सारी टीम उनके घर पहुंचती है और वहां पता चलता है कि 30 से 40 बच्चे वहां पे इकट्ठे होते हैं, उनके माँ बाप इकट्ठे होते हैं, कुछ डोगरे बच्चे होते हैं और कुछ बेचारे बाहर के होते हैं। गरीब घर का बच्चा ही फ्री ऑफ एजुकेशन लेता है, लेकिन उसी में इतना बड़ा फ्रॉड होता है ये सोच भी नहीं सकते। फंड्स भी इकट्ठा किया जाता है, फंड्स भी इकट्ठा किया जाता है उनके नाम से, और बच्चों को टीसी दिए जाते हैं जब तो किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं होती, और बच्चों से कुछ पैसों की डिमांड भी की जाती है, कई बच्चों को धमकी भी दी जाती है, और जब ये टीसी लेकर स्कूलों में जाते हैं तो एडमिशन नहीं होती, वो कहते हैं ये टीसी नहीं चलेगा। मुझे बता दीजिए ये सीओ के साइन है, अगर ये सीओ के साइन है तो सीओ सामने आए और बच्चों की एडमिशन करवाए। अगर ये सीओ के साइन नहीं है, डुप्लीकेट है, तो सीओ तब भी सामने आए और बात करे कि ये डुप्लीकेट साइन है, मेरे साइन नहीं, तो बच्चों की एडमिशन क्यों नहीं हो रही। एक अब मुझे बता दीजिए कि एक एनजीओ जब फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाती है, 5-5, 6-6 साल बच्चों को पढ़ाती है, उसके बाद बच्चों को अगर किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं होगी तो क्या वो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब मोदी जी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज इस बच्चों की जिंदगी कौन बचाएगा। एक ही रास्ता है, 10 साल की बच्ची हो गई। हम सुजेशन देते हैं, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। वो रास्ता क्या है, जिस तरह दिल्ली में अगर कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो या कोई एनजीओ का फ्रॉड हो या कुछ भी हो, अगर बच्चे की एजुकेशन बीच में छूटती है तो उसको विदाउट टीसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दी जाती है, विदाउट टीसी, क्योंकि टीसी जो काम है वो गवर्नमेंट का है और वो अपना काम है उनका। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं, ना ही जम्मू कश्मीर का डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ये इनिशिएटिव लेगा, ना ही जेडीओ इनिशिएटिव लेगा, और ना ही हमारे टीसी इनिशिएटिव लेंगे, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लेगी, और ना ही हमारी एजुकेशन मंत्री इनिशिएटिव लेगी, क्योंकि इनके टैक्सियों के रिश्ते चलते हैं प्राइवेट स्कूल वालों से। ये बच्चे कितने साल तक इस स्कूल में पढ़े हैं सर? मैडम 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 7 साल से। अब मुझे बताइए, एक बच्ची है जिसको 5th का टीसी दिया है और उसको गवर्नमेंट स्कूल ने 9th में एडमिशन दे दी एक बच्चे को। मुझे बताइए ये कौन सा रूल है, कौन सा स्टाइल है, कौन सा काम करने का तरीका है, कौन सा काम करने का तरीका है ये। और कुछ बच्चे जो बेचारे खजल हो रहे हैं, इनको धमकी दी जा रही है, इनको धमकियां भी दी जा रही है, और इन बच्चों का कसूर क्या है? इन बच्चों का कसूर क्या? सुनिए, हमें फोन करके धमकी दी जा रही है कि अगर आप स्कूल में नहीं आओगे और पैसे जमा नहीं कराओगे तब तक हम आपको टीसी नहीं देंगे। किसने दी आपको? मैम ने, आशा मैम, आपके फॉर्म स्कूल टीचर। हाँ, फॉर्म टीचर आपसे फीस मांग रहे हैं? हाँ, फीस मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसे दो 4000, हम आपको 8th में डालते हैं। तो मैंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते, मेरी मम्मा एक्चुअली कितने पैसे मांगे आप? 4000। 4000 सिर्फ टीसी का मांगा है। एनजीओ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती है और बाहर से फंडिंग लेती है, हर बंदे को फोन करके फंडिंग मंगवाई जाती है। कई लोग हमारे पास आए जिन्होंने इनको फंडिंग भी दी है और जिन्होंने इनको क्या दिया, बैग शैग दिए थे। उन्होंने जैसे ही वो चले जाते हैं वैसे ही सारा सामान छीन लेते हैं टीचरें, सारी टीचरें। क्या इस टाइप से एनजीओ चलती है? और ये सनराइज पब्लिक स्कूल की छन्नी की 1 साल पहले भी किसी एक मीडिया भाई ने हमारी आवाज उठाई थी, मुझे तो पता भी नहीं था, उस भाई ने बताया, हमने आवाज उठाई और कितनी देर स्कूल बंद भी रहा, और ये लोग पुलिस स्टेशन भी गए। जब स्कूल बंद था आप उस टाइम उस स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, उस स्कूल में 6 महीने, 5th में। आपने कौन सी क्लास में स्कूल में एडमिशन ली थी? मैंने फर्स्ट में एडमिशन ली थी। सर अब क्या ही कह रहे हैं, ये वैलिड नहीं है स्कूल वाले? सर स्कूल वाले एडमिशन दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं। तब भी ये बच्चे बेचारे अलग अलग टीसी लेकर जा रहे हैं, किसी पे सीओ का साइन है, किसी पे डायरेक्टर के अपने स्कूल के डायरेक्टर का साइन है, किसी पे कुछ, और स्कूल वाले बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा, स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा। क्या रीजन दे रहे हैं एडमिशन? वो यही कह रहे हैं कि ये टीसी नहीं चलेगा। अगर एडमिशन देनी है, जिस तरह कोई दे रहे हैं एडमिशन तो 3-4 दिन के बाद निकाल लेते हैं स्कूल से। मेरी बेटी 5 साल की थी तब से मैंने एडमिशन कराया अपनी बेटी का, तो मंत्री मैडम भी थी और सुहान सर भी थे, तो उन्होंने घर में आकर एडमिशन लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट में तो एडमिशन नहीं लिया था, बोले कि
रीजन क्या देते हैं स्कूल ये देते हैं कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे, अब 5वीं तक पढ़ाया, 5th तक पढ़ाया, 5th के बाद बोलते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे। और अनाथ हम समझ के गवर्नमेंट पढ़ाया। में गए 4-5 दिन गवर्नमेंट में घूमे, तो ये 2 मैडम की, तो उन्होंने एडमिशन 2-3 दिन के लिए कराया, उसके बाद बच्चों को बाहर कर देते। तो हमको इंसाफ चाहिए कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिलने चाहिए, या सरकारी में या गवर्नमेंट, हमको तो सरकारी में चाहिए। बहुत बढ़िया। मेरे 2 बेटी थे तो दोनों को क्या पढ़ाया। बोल रहे हैं कि हमने आपको अनाथ समझ के पढ़ाया। कह रहे हैं साहब? टीचर्स कह रही है, आपकी स्कूल की टीचर्स हाँ कह रही स्कूल है? की कह रही है अब कि मुझे हमने बताइए अनाथ समझ कि के अगर ये पढ़ाया। बच्ची कह रही है कि अनाथ समझ के पढ़ाया, तो मुझे बताइए कि अनाथ समझ के बच्चे को पढ़ाना क्या सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है? क्या उसको आगे नहीं बढ़ाना कि वो आईपीएस अफसर बने, केएस अफसर बने, या फिर ग्रेजुएशन में तक जाए, कॉलेज तक जाए, स्कूलों तक जाए? अगर टीसी ही नहीं होगा, अगर टीसी ही नहीं होगा, तो अनाथ बच्चों के साथ फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। एफआईआर लगनी चाहिए उसके मालिक के खिलाफ, ये अनाथ बच्चों के साथ खेला जा रहा है। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना एक स्कूल स्टूडेंट के साथ, आप क्या समझते हैं इस तरह? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ गोरख धंधा बनाकर बैठे हुए हैं स्कूल के लिए। एक ये भी स्कूल वाले आए हैं, ये भी स्कूल वाले आए हैं इनको बच्चों का दर्द देखकर। क्यों आए हैं? क्योंकि ये ईमानदार स्कूल वाले हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं, ये छोटे स्कूल वाले हैं, ना कि बड़े चोरों और बिजनेसमैनों के स्कूल हैं इनके, ना कि फंडिंग इकट्ठे करने वालों के स्कूल हैं इनके। और यहाँ से पता चलता है कितना बच्चों के साथ कितना गलत है, बच्चों के साथ बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, और अनाथ बच्चों के नाम से कितनी फंडिंग ली जा रही है, ये सारी की सारी जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए, सारे प्रूफ देने चाहिए, और ये केस सीबीआई के पास जाना चाहिए। ये जितना भी आपने ये सुना है, हम ये चाहते हैं कि इस पर गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए और इसी स्कूल की वेरिफिकेशन करवाए। अगर ये स्कूल ऐसा गोरख धंधा चला रहा है तो इसको बंद किया जाए। और लास्ट में ये कहूंगा कि इसको सीबीआई, ईडी सबके छापे मरवाए जाएं कि इनके अंदर पता नहीं कितने अभी जाली दस्तावेज पड़े होंगे जो कि लोगों को गुमराह करने के लिए, ये बच्चों को गुमराह करने के लिए दी जा रहे हैं। ये देखो, ये इन्होंने बताई है सारी टीसी है, और जहां तक हमने इन टीसियों के बारे में जानकारी ली है, किसी भी स्कूल वाले ने ये नहीं कहा कि ये ओरिजिनल है, सब फेक है ये। इसलिए इन बच्चों का भविष्य मत खराब करे। मैं मैडम स्कीना ये से कहूंगा कि फौरी तौर पर एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाए कि ये बच्चे अपने अपने स्कूलों में जाएं और स्कूलों में इनको एडमिशन मिले, क्योंकि ये भी गरीब के बच्चे भगवान की तरफ से ये कहते हैं कल हो सकता है ये आईपीएस बने, आईएएस बने, आज कुछ न कुछ ये लोग पढ़कर बनेंगे। तो हमारा मानना यही है कि अगर सरकार में जरा भी ईमानदारी है तो सरकार इस स्कूल पर फौरी तौर पर एक्शन करे। और साथ ही मैं रंधावा साहब को ही कहूंगा कि वो भी इस इलाके में से आते हैं और वो ऐसी चीजों को बर्दाश्त करते नहीं, लेकिन मैं भी उनको कहूंगा कि आपकी नाक के तले ये गोरख धंधा चल रहा है, इसको फौरी तौर पर